पौलुस प्रेम की एक और परिभाषा लिख रहे हैं और वो क्या है? वो कहता है ये तो आत्मा का फल है। ये क्या है? आत्मा का फल है। आत्मा का फल केवल एक होता है। कई लोग सोचते हैं 9 फल है। 9 फल नहीं होते, एक फल होता है। आत्मा का फल एक ही है, वो क्या है? प्रेम है। अगर आप इसको पढ़ो तो लिखा है द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। फ्रूट्स नहीं लिखा कि फल नहीं, कई सारे फल नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं 9 फल होते हैं आत्मा के। 9 नहीं, एक फल होता है और वो फल क्या? प्रेम है। लेकिन इसके बाद के जो 8 चीजें लिखी हुई हैं, लिखा हुआ है इसके बाद जो 8 लिखा है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब क्या है? बाइबल कहती है ये सारी चीजें प्रेम की भरपूरी है। जब आपके अंदर प्रेम होगा ना तो आनंद भी आपके अंदर फुल होगा। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो पौलुस कह रहा शांति भी आपके अंदर फुल होगी। जब आपके अंदर प्रेम होगा तो पौलुस कह रहा कृपा भी आपके अंदर फुल होगी, धीरज भी आपके अंदर फुल होगा, संयम भी आपके अंदर फुल होगा, फेथफुल होगे, फेथफुल होगे। आपके अंदर ये सारी क्वालिटी, आपके अंदर पेशेंस होंगे, आपके अंदर ये सारी 8 क्वालिटी होंगी। सेल्फ कंट्रोल होगा आपके अंदर, आप फुलनेस फुल होगा। जब लव होगा, पौलुस कह रहा है जब प्रेम होगा तो आपकी बॉडी भी पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल में होगी, फुल कंट्रोल में होगी। आप पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल में होगे। क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या देखना, आप पूरे कंट्रोल में होगे क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए हो। पौलुस कह रहा है प्रेम ही आत्मा का फल है, प्रेम ही पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम ही परमेश्वर का फल है। और पौलुस कह रहा है यही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप पहला पत्रस 4 का 8 पे तो लिखा हुआ है कि इन सब से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करो क्योंकि प्रेम बहुत सारे अपराधों को, लिखा मल्टीट्यूड्स ऑफ सिंस को, पापों को ढांप देता है। बाइबल कहती है प्रेम इतनी बड़ी ताकत है। जब मैं कल पर 2 दिन से पढ़ रहा था तो मुझे समझ आया प्रेम बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी सामर्थ है। प्रेम सबसे बड़ी पावर है। बाइबल कहती है, बाइबल कह रही कि प्रेम जो है ना आपके मल्टीट्यूड का मतलब होता है अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं है। अगर वो उतने भी पाप है ना तो प्रेम उन सबको भी ढांप देगा, प्रेम उन सबको भी ढांप देगा। खाली आपके नहीं, बाइबल कहती जब पतरस इसे लिख रहा है तो बात कह रहा है, वो कह रहा है जब आपके अंदर प्रेम होगा ना, सामने वाले के अंदर भी असंख्य मल्टीट्यूड पाप होंगे ना तो आपकी आंखें उन पापों को नहीं देख रही होगी, आपकी आंखें उससे प्यार कर रही होगी। आप उसकी बुराई नहीं कर रहे होगे, आप उसकी भलाई कर रहे होगे, आप उसकी बड़ाई कर रहे होगे। पतरस कह रहा है जब आप प्रेम में भरे होगे तो आपके असंख्य पाप होंगे, वो भी ढक जाएंगे। लेकिन जब आप प्रेम में भरे होगे, सामने वाले में असंख्य पाप होंगे, मल्टीट्यूड पाप होंगे, तब भी आपकी आंखें उन पापों को नहीं देखेगी, आपकी आंखें उस बुराइयों को नहीं देखेगी। आप कहोगे ये मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। अब जाग रहे क्या? बाइबल कहती है ये तो प्रेम यीशु मसीह के अंदर था। जब पौलुस यीशु मसीह को देख रहा था तो कहता ये मेरा प्रभु जब मेरी तरफ देखता है तो मैं तो संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराता है, कहता पौलुस क्यों सता रहा है मुझे, क्यों सता रहा है मुझे। हालेलुया। ये शाऊल तो मुझे क्यों सता रहा है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब पौलुस देखता था ना तो पौलुस को देख के प्रभु यीशु मसीह मुस्कुराते थे और मुस्कुरा के कहते थे शाऊल क्यों सता रहा है मुझे, क्यों परेशान कर रहा है। वो गुस्से में नहीं बोल रहे थे, वो बहुत प्यार से बोल रहे थे कि यार क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्यों मुझे सता रहा है। प्रभु बाइबल कहती पौलुस जो पहले शाऊल था वो कलीसिया को सता रहा था, लोगों को सता रहा था। यीशु कह रहे थे तू मुझे सता रहा, क्यों सता रहा है, लेकिन वो गुस्से में नहीं बोल रहे थे। वो बाइबल कहती जब पौलुस यीशु की आंखों में देख रहा था तो उसे प्रेम नजर आ रहा था और कहता था वो तो मेरी हजारों लाखों पापों के बावजूद भी जब वो मेरी तरफ देखता है तो कहता है ये सब मैंने ढांप दिए, मैं तेरे अंदर प्यार देख रहा हूँ, मैं तुझे एक अच्छा इंसान देख रहा हूँ। बाइबल कहती ये लव है। जब आपके अंदर ये लव आएगा, बाइबल कहती जब हमारे, पौलुस कह रहा है जब हमारे अंदर ये लव आएगा तो हम हमारे मल्टीट्यूड जो अनगिनत पाप है वो भी ढांप दिए जाएंगे। और जब आपके अंदर प्रेम होगा तो सामने वाले के अंदर भी अनगिनत अगर पाप है ना तो आपकी आंखें उसे देखेंगी नहीं, आप उसको वैसा नहीं देखोगे, आप वैसा देखोगे जैसा यीशु उस व्यक्ति को देख रहा है, जैसा प्रभु उस व्यक्ति को देख रहा है। हालेलुया। पौलुस एक बात कह रहा है, कहता है हमारे प्रेम में, और पतरस भी इस बात को लिख रहा है, दूसरे परमेश्वर के प्रेम में क्या अंतर है। तो कहता हमारा प्रेम ना जब एक व्यक्ति की तरफ देखता, कहते
ये बहुत अच्छा काम करता है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब दूसरे की तरफ देखता है ना तो कहता है ये तो बहुत गंदा इंसान है, मुझे इससे ना नफरत होती है। पौलुस कह रहा यही तो प्रेम नहीं है। वो कहता अगर प्रेम होता तो आप यीशु की आंखों से संसार को देखते, और जब जो आदमी अच्छा है उसको तो आप अच्छा बोलते ही, जो खराब है ना, इसके अंदर अनगिनत पाप है, उसको भी देख के आप कहते मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो बहुत अच्छा है। केनेथ हैगन परमेश्वर के दास थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी लव के ऊपर, लव द ग्रेटेस्ट पावर। उन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें एक टेस्टिमनी थी। वो कहते हैं कि एक दिन 3 पास्टर मेरे मीटिंग में आए और कहते हैं उसके बाद मैं उनके बाद मीटिंग के बाद उनके साथ लंच कर रहा था। कह रहा तीनों पास्टर बैठे थे, मैं उनके साथ लंच कर रहा था। जब लंच कर रहा था तो तीनों पास्टर बात कर रहे थे। कह रहे मैं सुन रहा था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं केवल सुन रहा था। तीनों पास्टर आपस में बात कर रहे थे कि आजकल कलीसिया में प्रभु के लोगों के बीच में प्रेम नहीं रहा, लोग प्रेम में नहीं है, लोग प्रेम में नहीं है। तीनों पास्टर आपस में बात कर रहे थे कि प्रेम नहीं रह गया, लोगों में प्यार नहीं रह गया, लोगों के अंदर प्रेम नहीं रह गया। और वो आपस में कहते केनेथ हैगन कह रहे थे मैं कुछ बोल नहीं रहा था, केवल उनकी बातें सुन रहा था। और वो कहते हैं हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर अपने उस प्रेम को हमें दे, अपने उस प्रेम को हमें दे, ताकि इस प्रेम में हम चल सके, इस प्रेम में हम आगे बढ़ सके, इस प्रेम को हम यूज में ला सके, इस प्रेम के द्वारा हम संसार को दिखा सके। और जब वो बात कर चुके तो उन्होंने केनेथ हैगन से पूछा सर आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा क्या वाकई तुम मेरी राय जानना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं जानना चाहते। तीनों पास्टर कहते हैं। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर वो प्रेम हमें दे, वो प्रेम हमें दे, ताकि इस प्रेम में हम आगे बढ़ सके, इस प्रेम को यूज कर सके। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी रोमियो 5:5 नहीं पढ़ा? रोमियो 5:5 में लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदयों में डाला गया। उन्होंने कहा इसका मतलब तो तुम उद्धार नहीं पाए। तीनों पास्टर सन्न रह गए कि आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा अगर तुमने उद्धार नहीं पाया तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यूहन्ना भी लिखता है, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन की तरफ आ गए, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करना सीख गए। तो कहता है हम मृत्यु से पार होकर जीवन में क्यों आ गए? क्योंकि हमने प्रेम करना सीख लिया, भाइयों से प्यार करना सीख लिया। केनेथ हैगन उनसे बोलते हैं जिस घड़ी तुमने उद्धार पाया था ना, परमेश्वर ने अपना प्रेम तुम्हारे हृदय के अंदर डाल दिया। उसी घड़ी परमेश्वर ने अपने प्रेम को तुम्हारे हार्ट के अंदर डाल दिया। अगर वो प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा अभी भी उद्धार नहीं हुआ, तुम्हें अभी भी बचने की जरूरत है। तुम्हें पहले प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु पहले मुझे बचा, मैं तो नाश हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बाइबल कह रही है जिस घड़ी आपने यीशु को जान लिया, जिस घड़ी आप उद्धार में आ गए, जिस घड़ी आप प्रभु के पीछे चलने लगे, परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके हृदयों में ऑलरेडी डाल दिया है। तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु मेरे अंदर प्रेम डाल, प्रेम ऑलरेडी आपके अंदर है। पौलुस लिखते हैं परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वाले के अंदर विश्वास को एक परिमाण, मतलब एक मेजर के अनुसार, एक क्वांटिटी में डाल दिया है। अगर आप यीशु को मानने वाले हैं तो आपके अंदर विश्वास भी है। प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली, ध्यान सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के बराबर भी विश्वास होगा, राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा गिर, तो ये हो जाएगा, तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। अब सवाल आपसे है क्या आपके अंदर राई के बराबर विश्वास है? सब सकते हैं। हालेलुया। क्या आपके अंदर राई के बराबर विश्वास है? जोर से चिल्ला के बता दीजिए। नहीं है? कितने बोले है वो हाथ उठा ले। जिन कह रहे नहीं है वो हाथ उठा ले। हालेलुया। हमें इसका मतलब ठीक से बाइबल अभी भी समझ नहीं है। आधे एक दूसरे को देख रहे हैं, आधे कह रहे हैं। बाइबल रोमियो के 12वें अध्याय में वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अपने विश्वास को हमारे अंदर डाल दिया है। आपके भाई बाइबल कहती है उसने डाला है, आपके अंदर विश्वास डाल दिया है।
हर एक के अंदर विश्वास को, जिसने यीशु पे विश्वास किया उसने, परमेश्वर ने एक विश्वास को एक मेजर के अनुसार 2 ग्राम, 1 ग्राम, 5 ग्राम, मतलब एक क्वांटिटी में आपके अंदर विश्वास को क्या कर दिया, डाल दिया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? मैं आपको वचन पढ़ के बता रहा हूँ, आपको तब बाइबल पढ़ के समझ आएगा। रोमियो की किताब 12वां अध्याय इसके 3रे वर्ष को क्योंकि मैं जोर से पढ़ो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। बाइबल क्या करिए, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास क्या किया है, परिमाण के अनुसार, एक मेजर के अनुसार, एक क्वांटिटी के अनुसार क्या किया है, जोर से बोली, बांट दिया है। आपको मिला है ना, आपके में विश्वास है ही नहीं मेरे अंदर। हालेलुया। आज हमें सीखना है, आज मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। हालेलुया। जब तक आप एक्टिवेट नहीं होगे, आप बाइबल को समझोगे नहीं, आप आगे कैसे जाओगे, आप समझ नहीं पा रहे। वचन कह रहा है आपके अंदर विश्वास है, परमेश्वर ने बांट के दे दिया आपको, आपके अंदर विश्वास है। हालेलुया। कहीं मेरे अंदर विश्वास है? आज से कोई भी आपको पूछे क्या राई के दाने के बराबर आपके अंदर विश्वास है, आप कहोगे है। आपसे कोई सवाल करे कैसे पता आपके, आपको रोमियो 12 का 3रा वचन पढ़ के बता देना, देखो परमेश्वर ने हम विश्वास करने वालों पर अनुग्रह किया और इस विश्वास को मेरे अंदर डाल दिया, बांट दिया, मेरे अंदर दे दिया। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास, जोर से बोलिए, आपके अंदर विश्वास है, इतना है कि राई के दाने के बराबर है आपके अंदर। अब आपके अंदर प्रेम है क्या? आए पढ़ेंगे रोमियो 5:5 को, रोमियो 5:5 को पढ़ेंगे, रोमियो 5:5 को पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया तो है या नहीं है? हालेलुया। आप लोग कुछ नहीं लगे। मैं कह रहा हूँ इस गिलास में मैंने अभी पानी डाला है तो है या नहीं है? अब मैं कह रहा हूँ इसमें मैं 2 चम्मच रूअफ़ज़ा के डाल दिए हैं तो है या नहीं है? हालेलुया। वचन कह रहा है आपके अंदर प्रेम डाल दिया गया है, आपके अंदर विश्वास डाल दिया गया है। हालेलुया। तो प्रेम आपके अंदर, विश्वास आपके अंदर है। अब एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर ये विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, पहाड़ उखाड़ दोगे तुम, क्या करोगे? पहाड़ उखाड़ दोगे। तो नंबर 1 चीज आपको पहले फेथ होना चाहिए, क्या विश्वास मेरे अंदर है भी या नहीं, कि पहाड़ को उखाड़ो। हालेलुया। ये पास्टर कह रहे थे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें प्रेम दे, कहते नहीं ये नहीं पता परमेश्वर ने ऑलरेडी इनके अंदर प्रेम डाल दिया, प्रभु ने ऑलरेडी प्रेम इनके अंदर डाल दिया। जब आपको ये बात समझ आएगी ऑलरेडी विश्वास आपके अंदर है, वो विश्वास जो यीशु कह रहे पहाड़ को भी हटा सकता है। बाइबल कह रही है आपके अंदर ऑलरेडी प्रेम है। अगर बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वास इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी सामर्थ है कि आप इस विश्वास के द्वारा पहाड़ को हटा सकते हो। तो वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है अगर आपके अंदर प्रेम आ जाए तो ये तो उससे भी बड़ी पावर है, उससे भी बड़ी सामर्थ है। इसीलिए पौलुस कह रहा है अगर मेरे अंदर वो विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं लेकिन प्रेम ना करूं तो बेकार हो, कुछ नहीं हो। इसका मतलब पौलुस कह रहा है, जब ये 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में आगे लिख रहा है, अब आशा, विश्वास और प्रेम तीनों का हमें क्या करना चाहिए? पीछा करना चाहिए। लिखा हुआ है या तीनों लिखा हुआ है, तीनों बने रहते हैं, लेकिन वो कह रहा है इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल कह रही है जो विश्वास आपके अंदर है इससे भी कहीं बड़ा वो प्रेम है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाल रखा है। हालेलुया। अब जाग रहे हैं क्या? वचन कह रहा है जो विश्वास आपके अंदर है इससे भी कई बड़ी पावर है, सामर्थ है, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर मुझे एक बात बता रहे थे और परमेश्वर कह रहे थे अगर तुम्हें आत्मिक जीवन में ऊपर जाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी जो पावर है वो प्रेम ही है। पौलुस कह रहा है सबसे बड़ी पावर प्रेम है, सबसे बड़ी सामर्थ लव है। वो लव जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, आपके हृदय के अंदर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है, वो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है। वो विश्वास से भी बड़ी पावर है, वो होप से भी बड़ी पावर है। बाइबल कह रही है, पौलुस कह रहा है वो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर है
परमेश्वर का प्रेम, आपका नहीं, परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपके हृदय के अंदर डाल दिया। हालेलुया। एक बात बताइए, जिसको परमेश्वर सबसे बड़ी पावर दे दे, सबसे बड़ी सामर्थ क्या है? उसका प्रेम, वो डाल दे, तो सोचिए वो व्यक्ति क्या पावरलेस रहेगा क्या? वो व्यक्ति पावरलेस रहेगा क्या? जोर से बोलिए। तो आपके अंदर जब प्रेम डाल दिया परमेश्वर, तो आप पावरलेस रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं रहोगे। भाई पौलुस कह रहा है ये सबसे बेस्ट वे है अगर आप प्रेम में चलना सीख जाओ तो। अगर आप प्रेम में चलना सीख जाओ तो कह रहा है सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी सामर्थ है जो परमेश्वर ने आपके हृदय के अंदर डाली है पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप इसमें चलना सीख जाओ, इस प्रेम में चलना सीख जाओ, तो वो पावर, वो अभिषेक आपके जीवन में पावरफुल तरीके से बहना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे क्या आप? कितनों को बात समझ आ रही है? नंबर 1 चीज, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखा रहा हूँ। आज ये प्रेम आपके अंदर ना चार्ज हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? बाइबल लिखती गलातियों की किताब में, विश्वास भी प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है, इसके द्वारा कार्य नहीं करता। पढ़ा आपने कभी? लिखा फेथ वर्क्स थ्रू लव। विश्वास प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है, इसके द्वारा कार्य भी नहीं करता। जो आपके अंदर विश्वास है वो प्रेम के द्वारा ही कार्य करेगा, इसके द्वारा कार्य नहीं करेगा। नंबर 1 चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपके हृदय में बस गई तो आपका हृदय, परमेश्वर के एक दास थे, वो एक बात बोलते थे, वो कहते थे जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लोगे, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। आपको समझ आई? वो कहते थे जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में समझ लोगे, आपके लिए जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं होगी, कोई भी चीज असंभव नहीं होगी, क्योंकि आपने सबसे बड़ी ताकत को, उस प्रेम को समझ लिया जो परमेश्वर ने आपको दिया। आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। हमारे जीवन में क्यों सारी चीजें असंभव है? हमारे जीवन में क्यों सारी चीजें दूर दिखाई देती है? हमारे जीवन में क्यों सब कुछ ऐसा लगता है कि हम पा नहीं सकते, हम वहां पहुंच नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, हमारे जीवन में हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता? क्योंकि अब तक हम परमेश्वर के उस प्रेम को ठीक से जान नहीं पाए, हम उसको समझ नहीं पाए उसका प्रेम क्या। पौलुस इफिसियों के 3rd चैप्टर में कहता है प्रेम जो है ना, परमेश्वर का प्रेम है ना, सारी समझ से परे है, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, आपकी सारी समझ से परे है। लेकिन अगर परमेश्वर उसे आपको समझाना चाहेगा तो आपको समझा देगा कि उसका प्रेम क्या होता है। हालेलुया। इसलिए इफिसियों के 3rd चैप्टर में पौलुस कहते हैं कि आपको प्रेम में जड़ पकड़नी है, प्रेम में जड़ पकड़नी है, प्रेम में नींव डालनी है। अगर आप प्रेम में जड़ पकड़ना सीख जाओ, प्रेम में नींव डालना सीख जाओ, तो कहता है पौलुस कहते हैं आप परमेश्वर की सारी भरपूरी से भर जाओगे, परमेश्वर की सारी फुलनेस से भर जाओगे, परमेश्वर की सारी भरपूरी से भर जाओगे। पौलुस कहते हैं अगर आप परमेश्वर की सारी भरपूरी से, सारी फुलनेस से भरना चाहते हो तो आपको प्रेम में जड़ पकड़नी जरूरी है, आपको प्रेम में नींव डालनी जरूरी है। अपने प्रेम में नहीं, परमेश्वर के प्रेम में। हालेलुया। जाग रहे क्या? हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? पौलुस ने उसकी डेफिनेशन दी 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, गलातियों के 5वें अध्याय में। आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और कॉपी में लिखें आखिर प्रेम होता क्या है। जब आप देखोगे प्रेम ये होता है, प्रेम ये नहीं होता, प्रेम ये होता है, प्रेम ये नहीं होता, तो आप जब उसकी लिस्ट बनाओगे 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, गलातियों 5:22, जब आप उसको लिखोगे प्रेम की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, प्रेम ये है, प्रेम ये नहीं है, तो जब आप उसको अपनी जिंदगी में अपनाना चालू करोगे तो आप समझोगे प्रेम तो आपके अंदर है ऑलरेडी, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, एक्टिवेट नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहा। आपके अंदर डाल तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे काम में नहीं ला रहे, आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे यूज नहीं कर रहे। जब आप 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, गलातियों 5:22 की परिभाषा को, प्रेम की जो परिभाषा सामने लिखोगे, जैसे बाइबल कह रही है कि प्रेम क्या करता है, बाइबल कहती है प्रेम धीरजवंत है, तो आपको समझ आएगा क्या
जो प्रेम मेरे अंदर परमेश्वर में डाला इसमें मैं धीरज पे चलना सीखा। आपको लगेगा मेरे अंदर धीरज नहीं है, बहुत जगह पे मैं अधीर हो जाता हूँ, बावरा सा हो जाता हूँ, मेरे अंदर धीरज रहता ही नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं रहता, मैं पागल सा हो जाता हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस खत्म हो जाते हैं। तो बाइबल कहती प्रेम तो धीरजवंत है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो कि प्रेम डाह नहीं करता, जलन नहीं रखता, तो आपको लगेगा मैं कितनी बार किसी से जलन करता हूँ, मेरे अंदर जलन पैदा होती है उसको देखकर, उसको देखकर, उसको देखकर। तो आपको लगेगा प्रेम तो अंदर मेरे अंदर है लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसको बाइबल के अनुसार पढ़ नहीं रहा। जब आप प्रेम की डेफिनेशन अपनी दीवार पे लिखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि प्रेम क्या है और प्रेम क्या नहीं है। तो आपको लगेगा हाँ प्रेम क्या है, प्रेम क्या नहीं कर रहा। वह कहती प्रेम तो फूलता ही नहीं है। जब आपको आपकी कोई बड़ाई कर रहा है तो आप फूल जाते हो। वह कहती प्रेम नहीं है। प्रेम जब होगा आपकी लोग कोई लाख बड़ाई कर देगा, आप फूलोगे नहीं, आप वैसे ही रहोगे, आप गुब्बारे की तरह फूल नहीं जाओगे, आप वैसे ही बने रहोगे। बैल कहती पौलुस कह रहा प्रेम क्या करता है और क्या नहीं करता। हालेलुया। तो आपको प्रेम आपके अंदर है, आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। नंबर 1 चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज जब आप खड़े होइएगा ना तो आप ये बात जानिएगा कि आपके अंदर प्रेम है। बैल कहती जब आप यहाँ खड़े हो रहे हैं ना, आपको आज विश्वास करना चाहिए और जानना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपसे परमेश्वर ने प्यार किया और अपने प्रेम को आपके अंदर डाल दिया। हालेलुया। आपसे परमेश्वर ने प्यार किया और अपने प्रेम को परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आपके अंदर जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हर कदम पे जब आप चलोगे आप कहोगे जीसस लव्स मी, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे क्या करता है, प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। उसने अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डाल दिया है, डाल दिया। उसका प्रेम मेरे अंदर है, उसका प्रेम मेरे अंदर है, उसका प्रेम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। पौलुस कहते हैं रोमियो की किताब में, इस प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। इस प्रेम से कोई भी चीज़ अब हमें अलग कर नहीं सकती, कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती, कोई क्रिएशन नहीं, कोई एंजल नहीं, मौत भी अलग नहीं कर सकती, है ना। वो कहता है मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती, कोई प्रिंसिपलिटी, कोई पावर, कोई मनुष्य, कोई टेम्पटेशन, तलवार, समस्या, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, वो आपसे प्यार करता है और आपके अंदर जो उसने प्रेम डाला, इस प्रेम से कोई दुनिया की ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। वो हमेशा आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके अंदर। क्योंकि यीशु जो चश्मा लगाते हैं ना, जिससे आपको देखते हैं, वो चश्मा मेरे और आप जैसा नहीं है, वो परमेश्वर के प्रेम का चश्मा है, जिसके अंदर हमारी हजारों पाप भी ढांप के वो हमें तब देखता है। हमारी हजारों गलतियों को ढांप के वो हमें हमारी तरफ देखता है। वो हमारे पापों की तरफ नहीं देखता, वो हमारी तरफ देखता है। और जो जिस चश्मे से यीशु हमारी तरफ देखते हैं, वो प्रेम का चश्मा है और वो हमारी सारी गलतियों को छुपा के देखता है। जब आप इस बात को जानोगे तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर क्या लेके आएगा, कॉन्फिडेंस को लेके आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेके आएगा, आपके अंदर एक हिम्मत को लेके आएगा, आपके अंदर एक पैशन को लेके आएगा, आपके अंदर एक जज्बे को लेके आएगा कि हर हाल में वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। हर हाल में मुझे प्यार करता है, हर हाल में मुझे प्रेम करता है। और जब आप इस कॉन्फिडेंस में आओगे कि उसका प्रेम आपके अंदर है, तो सेकंड चीज क्या होगी, आपको इस प्रेम में अब जिंदगी बितानी है। आपको इस प्रेम में क्या करना है, और ये प्रेम आपको कहाँ करना है, लोगों में बांटना है। लोगों में आपका जो प्रेम परमेश्वर ने आपके अंदर दिया, वो संभाल के रखने के लिए नहीं है, इसे आपको लोगों में बांटना है। आपको इस प्रेम को, परमेश्वर के इस प्रेम को लोगों के ऊपर प्रकट करना है, लोगों को दिखाना है कि देखो प्रभु मुझसे प्यार करता है। तो जब आप इस प्रेम को दिखाओगे, तो आप जब पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय की सारी डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा हर एक व्यक्ति से जब आप उसको देख रहे हो तो आप उसको परमेश्वर के चश्मे से देख रहे हो, यीशु मसीह के चश्मे से देख रहे हो, उस प्रेम के चश्मे से देख रहे हो। और आपको हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपको बुरा नजर नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति बुरा नजर नहीं आएगा, हर व्यक्ति आपको अच्छा नजर आएगा।
हर व्यक्ति आपको अच्छा नजर आएगा, एक भी इंसान संसार में बुरा नहीं नजर आएगा, क्योंकि आप उसको प्रेम से देख रहे हो। उस प्रेम से, जिस प्रेम से यीशु ने आपसे प्यार किया, जो आपके अंदर डाला, आपको उसके अंदर बुराई नहीं नजर आएगी, उस इंसान के अंदर खराबी नहीं नजर आएगी, और आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा है, आई लव यू, मैं इससे प्यार करता हूँ। किस प्रेम से? यीशु के प्यार से। हालेलुया। हमारे जीवन में हर्ट क्यों है? हमारे जीवन में परेशानी क्यों है? हम क्यों किसी से नाराज हो जाते हैं? हम क्यों किसी की बात से बुरा मान जाते हैं? हम क्यों किसी की बात से इतना हर्ट हो जाते हैं? क्यों किसी की बात हमारे दिल में तलवार की तरह लग जाती है? अगर स्पिरिट में, अगर आत्मिक रूप में किसी को अगर आप देख सको ना, तो एक बात बता रहे थे, किसी प्रॉफिट की बात बता रहे थे कि अगर आत्मिक रूप में किसी को अगर आप देख सको ना, उसकी पोजीशन को देख सको, तो आपको लगेगा उसके अंदर शैतान ने तलवारें मारी हुई है, उसके अंदर बर्छियां डाली, उसके अंदर भाले डाले हुए हैं, और वो तलवारों को ले ले घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जगत में अगर आप किसी को देख सको, तो आपको वो सारे घाव नजर आएंगे जो तलवारों से लगे हुए हैं, जो बर्छियों से लगे हैं, जो भालों से लगे हुए हैं, और वो उसके अंदर घुसी हुई है, और उनको हीलिंग की जरूरत है, उनको छुटकारे की जरूरत है, उनको चंगा होने की जरूरत है। उन घावों से, जो लोगों के बोलने से, लोगों के व्यवहार से शैतान ने उनके जीवन में लेके आके लगाई। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? कितनों को बात समझ आ रही? वचन कह रहा, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा ना, तो आप किसी को हर्ट नहीं करोगे, उस हर्ट खाए हुए इंसान को हील कर दोगे, उसे चंगा कर दोगे, उसके अंदर की हर्ट को निकाल दोगे, उसके अंदर के दुख को निकाल दोगे, उसके अंदर की सताव को निकाल दोगे। वो जिस चीज से घायल है, जिस चीज से परेशान है, जो समस्या उसके जीवन में, जो दुख है, जिससे वो टेम्प्ट है, शैतान उसे टेम्प्ट कर रहा है, प्रॉब्लम में ला रहा है, लोगों की बातें उसे बुरी लग रही है, उसके जीवन में बुराइयां, कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा है, तो जब आपके अंदर वो लव होगा, तो आप वो काम करोगे जो खुद यीशु मसीह करते हैं। पौलुस कह रहा है ये बेस्ट वे है परमेश्वर के रास्ते में चलने का, परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ने का। ये सबसे अच्छा तरीका है, प्रेम का तरीका। जब आप उसकी प्रेम को एक्नॉलेज करते हो कि आपको उसने प्रेम किया है, वो आपसे हमेशा प्यार करता है, उस प्रेम को आपके अंदर उसने भर दिया है, और आप इसी प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, दिखाते हो संसार को हील करने के लिए, संसार को उनसे समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, तो आपके अंदर उसकी फायर बहना चालू हो जाती है, आपके अंदर उसकी आग बहना चालू हो जाती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? पौलुस इसे ही समझाना चाह रहा है। मैं आपको जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, आज मैं आपको टीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि लव कितना पावरफुल है। पौलुस कह रहा है, अगर यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वास इतना सामर्थी है जो पहाड़ों को भी हटा सकता है, बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, तो पौलुस को परमेश्वर आगे सिखाते हैं, अगर कोई आदमी इस विश्वास के द्वारा पहाड़ों को भी हटा दे, बड़े बड़े चमत्कार भी कर दे, लेकिन उसके अंदर अगर प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर कह रहे हैं बेकार है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हें बेस्ट वे बता रहा हूँ, वो वे जिस वे में हमारा प्रभु चला, इस वे में हमारा प्रभु चला, इस प्रेम में हमारा प्रभु चला, और वही प्रेम उसने हमारे अंदर डाला। पौलुस कह रहे हैं, जब आपको पता लगता है प्रेम आपके अंदर है, यीशु आपसे प्यार करता है, तो आपको इस प्रेम को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए। और पौलुस कह रहा है ये बेस्ट तरीका है, आपके अंदर वरदान अपने आप काम करना चालू कर देंगे, आपके अंदर गिफ्ट अपने आप ऑपरेट होना चालू हो जाएंगे, आपके द्वारा हीलिंग होना चालू हो जाएगी, आपके द्वारा डिलीवरेंस होना चालू हो जाएगी, आपके द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलना चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर से उसका प्रेम बहना चालू हो गया। तो आपके अंदर से उसका प्रेम बह रहा है। क्यों उसने हमसे प्यार किया? पौलुस एक बात को, मैं आपको एक बात बोलना चाहता, उसने आपके घावों को भरने के लिए पहले आपसे प्यार किया, आपको टेंशन से बाहर निकालने के लिए प्यार किया, आपको बंदियों में से आजाद करने के लिए प्यार किया, आपको चंगा करने के लिए प्रभु ने आपसे प्यार किया, आपको समस्याओं से बाहर निकालने के लिए यीशु ने आपसे प्यार किया, आपको पाप से बाहर निकालने के लिए प्रभु ने आपसे प्यार किया। और बाइबल कह रही है, पौलुस कह रहा, अब उसी प्रेम को परमेश्वर ने आपके अंदर भी डाल दिया है, हमेशा के लिए वो आपके अंदर भी है। अब आपको इस प्रेम के द्वारा वो काम करना है जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया। हालेलुया। अब जाग रहे क्या? उसकी सामर्थ को मैं फील कर रहा हूँ, उसका अभिषेक मेरे पाँव में बहते जा रहा है, बहे जा रहा है, क्योंकि बाइबल कह रही है, पौलुस समझाना चाह रहे हैं, लव इज द ग्रेटेस्ट पावर। सबसे बड़ी सामर्थ है प्रेम, सबसे बड़ी पावर है प्रेम, सबसे बड़ी पावर है। कौन सा प्रेम? आपका प्रेम नहीं,
परमेश्वर का प्रेम जो उसने आपके हृदय के अंदर डाला, आपके अंदर डाला। और ये पावर आज इस जगह पर आपको आज़ाद नहीं करेगी, आज ये आपके अंदर एक्टिवेट होगी। जब आप यहाँ से बाहर जाओगे तो आपको एक नजर आएगा कि लव आपके अंदर से बह रहा है दूसरों की जिंदगी के लिए। आमीन। आप अपनी जगह पर खड़े हुए, आप अपनी जगह पर खड़े हुए।